हाँ, तो देखें बच्चों, आज चतुर्थ पाठ का द्वितीय भाग हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। पहले तो हम मंगलम कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम् तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुसारथिरश्वानिवयन्मनुष्यान् निनित्यतेभिषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठां यदजिरं यविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। फिर से देखें। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम् तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुसारथिरश्वानिवयन्मनुष्यान् निनित्यतेभिषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठां यदजिरं यविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हम लोग सदैव पुरतो निधेहि चरणम कविता का अर्थ समझ रहे हैं, शब्दों का अर्थ समझ रहे हैं और उसमें साथ ही साथ जो शब्दों में संधि विच्छेद है उसको भी अलग करके समझ रहे हैं। और पहला पैराग्राफ जिसको हम कहते हैं पहले चरण जो था 4 पंक्तियों का, उसको हमने कल स्पष्ट किया था। उसके आगे आज देखेंगे हम सब। आगे आज उसको देखना है कहां से हम पहुंचते हैं। देखें आगे वाला, ध्यान से देखेंगे, अब नहीं तो फिर समझ में आएगा नहीं। ये पाथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम् सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इस तरह से तो पहले हम सबसे पहले तो संधियों को अलग करके सिखाते हैं। यहां पर देखो मैंने संधियों के स्थलों को पहले ही अंडरलाइन कर दिया जिससे कि आपको समझने में मुश्किल ना हो। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, परितो घोराह। तो परितो घोराह यह संधि का स्थल है। तो जब संधि के स्थल हो उनको हमें सबसे पहले लिख लेना है, तब उसका समझ पाएंगे। तो चलो लिख करके देखते हैं। यहाँ पर अच्छे से लिख करके संधि विच्छेद करना चाहिए। देखेंगे बच्चों, परितो घोराह लिख रहे हैं। परितो घोराह, परितो घोराह, इनको अलग अलग करना है। तो अलग अलग होगा ये परितः धन घोराह। इस तरह की संधि का बहुत प्रयोग हुआ है कि पहले विसर्ग रहता है, फिर विसर्ग की जगह उ होकर के ओ हो जाता है। तो यहाँ पर ओ हो गया। अलग अलग कहेंगे परितः और घोराह, ये 2 शब्द हैं। तो परितः घोराह इस तरह से 2 शब्द बन गए। आगे देखें, यहां पर यद्यपि मैंने अंडरलाइन किया है, यद्यपि को भी 2 शब्द हैं, इनको हम अलग करके लिखते हैं। यद्यपि, यद्यपि इस तरह से लिखेंगे। इसको अलग करेंगे। यदि धन अपि, यहां द में ई है, उसके बाद अ आया है तो द का ई का यह हो गया है, तो यद्यपि इस तरह से शब्द बन गया है। यद्यपि परितः घोराह। तो ये इसमें 2 जगह आपको संधि भी मैंने बताई है और पुरतो निधेहि चरणम तो पहले बता ही दिए थे। तो अब शब्दों का अर्थ समझते हैं हम सब। अब शब्दों का अर्थ समझते हैं और जो न समझ में आए उसको लिख भी लेंगे।
शब्द का अर्थ देखिए, जैसे ये है पथि, पथ लिखा हुआ है, तो पथ शब्द का अर्थ हमें लिखना है। अगर शब्द का अर्थ पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो उसका अर्थ हम लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहां पर पथि। अब लिखेंगे यहां, क्या लिखेंगे? लिखेंगे पथि। पथि, इस तरह से। पथि का मतलब है रास्ते में। पथ का मतलब है रास्ते में। पाषाणाह, पाषाणः, पाषाणौ, पाषाणाह, इस तरह से कुछ तो शब्दार्थ दिए गए हैं, और जो शब्दार्थ नहीं दिए गए उनको हमें देख लेना है। जैसे पथ मतलब मार्ग में, रास्ते में। पाषाण मतलब यहाँ दिया है पत्थर, बहुत सारे, बहुवचन हो गया। तो इस तरह से पाषाणे शब्द अगर है तो उसको देख करके लिख लेंगे, या वहां से भी लिखेंगे तब भी अपने पास हो जाएगा। तो पाषाण शब्द मिल गया यहाँ पर। पाषाण मतलब हो गया बहुत सारे पत्थर। और विषमाह दिया गया है। विषमाह का अर्थ होता है विषम, मत्सम मतलब बराबर, विषमाह मतलब जो बराबर नहीं है। तो जो बराबर नहीं है उनको क्या कहेंगे हम? उनको कहेंगे ऊबड़ खाबड़ है, बराबर नहीं है। तो यहां लिख लेते हैं विषमाह। विषमाह का अर्थ लिख लेते हैं ऊबड़ खाबड़, जो समतल नहीं होते हैं उनको कहते हैं विषमाह। प्रखराह मतलब नुकीले, प्रखराह मतलब नुकीले, जिनको जहां पैर रखें तो पैरों में चुभन होने लगे, तो ऐसे पत्थर हैं। हिंसराह मतलब होता है हिंसा करने वाले। हिंसा करने वाले मतलब देखते ही मारकर खा जाने वाले, जैसे चीता है, बाघ है, शेर है, ऐसे भयानक वहां पर जानवर हैं। पशवः, पशु, पशु, पशवः, पशवः मतलब जानवर। उस रास्ते में जहां हमको चल करके पहाड़ से ऊपर जाना है, वहां पर हिंसक जानवर हैं। कहाँ हैं? कहा ये नहीं कि जाओ कहीं कहीं मिल जाएंगे, वो तो परितः हैं। परितः का मतलब होता है चारों तरफ। ये शब्द बहुत बार आया है। परितः का मतलब होता है चारों तरफ। चारों तरफ क्या है? कहा कि चारों तरफ बहुत ऐसे जानवर हैं जो हिंसा कर देते हैं। तो परितः है वह। परितः है मतलब चारों तरफ हैं, हर तरफ हैं, जिधर जाएंगे वहीं मिल जाएंगे। चारों तरफ, चारों तरफ हैं। और घोराह भी हैं। घोर मतलब होता है भयंकर, जिनको देख करके डर लग जाए। तो इस तरह से बहुत भयंकर वहां पर पशु हैं। और आगे का शब्द देखें, सुदुष्करम। सुदुष्करम का मतलब होता है, दुष्कर मतलब होता है कठिन, और सुदुष्कर मतलब बहुत कठिन। बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? गमनम, जाना। जाना बहुत मुश्किल है। कहां पर जाना बहुत मुश्किल है? कहां पर जाना बहुत मुश्किल है? ये गमनम जो है, जाना जो बता रहे हैं, ये कहां पर मुश्किल है? कहा कि गमनम मुश्किल है पहाड़ पर। पहाड़ पर जाना मुश्किल है। और एक शब्द यहां पर दिया है खालू। खालू एक अव्यय है जिसका मतलब होता है निश्चय ही, अवश्य ही। यहां पर हम चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, जिससे कि हमारे पास यह शब्द रहे, तो हम समझ जाएं कि यह इसका ये अर्थ है। खालू मतलब हुआ अवश्य या निश्चय। वहां पर यद्यपि का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में दो या आल दो का प्रयोग किया जाता है, जबकि। यद्यपि का मतलब हो जाएगा जबकि या आल दो। यद्यपि वहां पर जाना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है, इसलिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, ये डैश 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 जो लगा दिया गया, इसका ये मतलब है यहां पर कि जो एक बार ऊपर बता दिया गया है
वही पंक्ति बार बार दोहराई जा रही है। तो कौन सी पंक्ति बता दी गई है? यह देखो, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, यही पंक्ति फिर यहां पर आ गई है। तो रास्ते में इसका क्या अर्थ मैंने बताया कि जब हम पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहां पर बहुत मुश्किलें आती है। क्या होता है? पहले तो वहां पर पत्थर हैं। कैसे पत्थर हैं? पाषाणा मतलब पत्थर। कहाँ है? पथ मतलब रास्ते में। रास्ते में बहुत विषम मतलब उबड़ खाबड़, और प्रखराह मतलब नुकीले। पाषाण मतलब पत्थर हैं। रास्ते में बहुत नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर हैं। और इसके अलावा परितः रास्ते में चारों तरफ हिंसा मतलब हिंसा करने वाले, और घोड़ा मतलब भयंकर, पशु मतलब पशु हैं। चारों तरफ बड़े भयंकर जंगली पशु हैं जो हिंसा करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। तो इस तरह से यद्यपि गमनम दुष्कर्षो दुष्करम, यद्यपि वहां पर उस पहाड़ पर जहां पर हमारा घर है पहुंचना या जाना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी इस मुश्किल को देख करके हमको डरना नहीं है। क्या करना है? सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, हमेशा आगे की तरफ कदम को बढ़ाते जाना है, रुकना नहीं है। यह इसका भावार्थ हुआ। मेरे समझ से सभी शब्दों का अर्थ भी समझा दिया आपको, और अलग अलग संधि ही करके बता दिया। इसका अर्थ समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखें। जही भीतिम, जही भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जहेहि का मतलब है छोड़ दो या त्याग दो, ये दिया गया है शब्दार्थ में आपके। भीतिम मतलब भय को, डर को, और भज मतलब भजो अपनाओ, शक्ति मतलब शक्ति को, विधेय मतलब करो, धारण करो। क्या अपने अंदर धारण करो? राष्ट्र मतलब राष्ट्र के प्रति, तथा अनुरक्तिम, और राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति। अनुरक्ति मतलब होता है लगाव, प्रेम, स्नेह। तो तथानुरक्तिम यहां पर संधि का स्थल है, इसका संधि विच्छेद कर देंगे हम सब, तब अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें यहां लिखा गया है तथा नुरक्तिम। तथानुरक्तिम का मतलब होता है और, तथा मतलब और, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, इसको शब्दार्थ में नहीं रखेंगे, इसको संधि विच्छेद में रखते हैं। इसको संधि विच्छेद में रख लेते हैं। चल, तथा नुरक्तिम, इस हो जाएगा तथा धन अनुरक्तिम। इस तरह से यहां पर आ और अ मिलकर के आ हो गया दीर्घ संधि के अनुसार। ये निशान केवल बताता है कि यहां पर आया था। अब आ का निशान केवल बता रहा है, उच्चारण कुछ नहीं होता अवग्रह का, ऐसे ही निशान केवल बना रहता है बताने के लिए। तथानुरक्तिम, राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति की भावना रखो, लगाव या प्रेम या स्नेह की भावना रखो। और ये नहीं कि रास्ते में बाकी चीजों को देख करके, मुश्किलें देख करके भूल ही जाओ कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि कुरु, कुरु दो बार प्रयोग किए, मतलब एक बार ही नहीं, लगातार। कुरु मतलब करो, करो। क्या करें? कहा कि आपको क्या करना है? कहा कि देखो आपको करना है ध्येय स्मरणम। सततम मतलब लगातार, ध्येय मतलब लक्ष्य, उद्देश्य, स्मरण मतलब याद करना। आपको लगातार अपने उद्देश्य को याद रखना है कि हम किस लिए क्या कार्य कर रहे हैं। अगर हमें पढ़ाई में, अगर हमें पहाड़ की चढ़ाई पर जाना है और उस घर तक पहुंचना है, तो वह घर तक पहुंचने की बात को याद रखो। बीच में और चीजें देख करके, मुश्किलें देख करके मन को भटका करके वहीं रुक मत जाओ।
अपना लक्ष्य ही मत भूल जाओ, हमेशा आगे की तरफ कदम बढ़ाना है, लक्ष्य को आगे देखते हुए चलना है, कभी भी लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है, हमेशा लक्ष्य को ध्यान करके ही सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा याद करते रहो लक्ष्य को और आगे कदम बढ़ाते रहो। सततम शब्द का अर्थ होता है हमेशा, दिया गया है शब्दार्थ में, लगातार या हमेशा याद करते हुए लक्ष्य को आगे बढ़ना है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी कविता है ये, भाव बड़े अच्छे हैं। ये अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति को हमेशा अपने उस पथ पर, जीवन के रास्ते पर चलना है, कहीं भी दूसरे कार्यों में भटक करके अपने लक्ष्य को नहीं भूल जाना चाहिए। यह बात ये जीवन में हमें याद दिलाता है। तो आप मेरे समझ से अगर इस तरह से पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में बात आती जाएगी और आप इसके भाव को लेकर के जरूर प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से शब्दार्थ और संधि विच्छेद दो चीजें आपको बताते चल रहा हूं। शब्दार्थ में बताया हूं कि जहां पर शब्द का अर्थ दिया गया है उसको हमें नोट करना है, शब्द के अर्थ को नोट कर लेना है। जैसे ये देखिए यहां शब्द और अर्थ दिया है, बीच में एक लाइन खींच करके शब्द और अर्थ इसके लिख लेना है, जिससे कि हमें इनका अभ्यास भी हो जाए, लिखने का शुद्ध वर्तनी भी बन जाए और इसमें स्मरण में भी आता जाए कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है। इसके अलावा जो कुछ कठिन शब्द हैं जिनका यहाँ पर नहीं दिया गया अर्थ, वे भी अगर आए हैं तो हम इसके नीचे उनको भी लिख लेना है। इतना मैंने आपको बता दिया है। अब अगला कार्य होता है कि इस कविता का अगर हम भावार्थ लिख लें तो हमेशा अपने मन में यह बात आ जाएगी कि यह क्या बात है और क्या कहा जा रहा है। तो भावार्थ देखिए मैंने लिखा है, इस जैसे पढ़ाया हूं वैसे ही भावार्थ भी लिख करके यहां पर रखा हूं। अब आप देखें इस भावार्थ को किस तरह से हम प्रयोग कर करके इनको सीख सकते हैं। देखो भावार्थ, पहले दो पंक्तियां हैं, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चलो और सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इन दोनों पंक्तियों का भावार्थ है। क्या भावार्थ है ध्यान से देखेंगे, इसका यहां पर भावार्थ दिया गया है, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चलिए चलिए आगे कदम रखिए, पुरतः चरणम निधेहि, आगे कदम रखिए, और सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाइए, आगे की तरफ ही कदम रखते जाइए, पीछे मुड़ करके मत हटिए या वहीं पर रुके मत रहिए, आगे की तरफ ही बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। अब चार पंक्तियां उसके आगे हैं, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अच्छे से इनका आप भावार्थ देखें, निश्चय ही देखेंगे मैंने जैसा पढ़ाया है आपको, आप जो पढ़ाया उसी को लिख सकते हैं, थोड़ा सा देख लें तो आपके समझ में आ जाएगा। निश्चय ही अपना निवास स्थान जो है वह पहाड़ की चोटी पर है, निज निकेतनम, अपना जो घर है वह कहाँ है, गिर शिखरे, और विनैव यानम नगारोहणम, और बिना किसी सवारी के साधन के ही उस पहाड़ पर हमें चढ़ना है जहां पर हमारा निवास है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अपना बल ही साधन होता है, बलम स्वकीयम भवति साधनम, अपना बल ही साधन होता है, इसलिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाइए। यह भावार्थ है इसका। निश्चय ही अपना निवास पहाड़ की चोटी पर है और बिना किसी सवारी अर्थात साधन के ही पर्वत पर चढ़ना है। ऐसी स्थिति में अपना बल ही साधन होता है, हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाइए, आगे की तरफ बढ़ते जाइए, सदैव पुरतो
निधेहि चरणम। ते चार पंक्तियां जो हैं इनका भावार्थ ये लिखा हुआ है। आप देख लिए होंगे अच्छे से इसको, भावार्थ किस तरह से लिखना है आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम चार पंक्तियों का भावार्थ लिख लेंगे। यहां देर तक इसीलिए स्क्रीन को मैंने अभी रोक कर रखा है कि आप इसको अच्छे से देख लें कि क्या भावार्थ होगा। अब आगे देखना है हमको। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ये लिखा हुआ है अपनी पुस्तक में, चार पंक्तियां ये, इसका पहले पंक्तियां लिख लिए, फिर इसके बाद इनका हम भावार्थ लिखें। इसलिए मैं यहां लिख देता हूं सब कि आप इसको देख करके सीखेंगे कि किस तरह से पहले लिखा जाता है। कविता लिखते हैं, फिर उसका भावार्थ चार चार पंक्तियों का लिखते हैं और अपना कार्य पूरा करते हैं। इसका भावार्थ हुआ देखो, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः। पथि मतलब रास्ते में, विषमाः मतलब ऊपर खाबर, और प्रखरा मतलब नुकीले, पाषाणा मतलब पत्थर हैं। रास्ते में ऊबड़ खाबड़ और नुकीले पत्थर हैं। और परितः मतलब चारों ओर, हिंस्रा मतलब हिंसक, और घोड़ा मतलब भयानक, पशु मतलब जानवर हैं। चारों तरफ हिंसक और भयानक पशु हैं, जानवर हैं जिस रास्ते में हम लोग जा रहे हैं। यद्यपि वहां तक जाना बहुत कठिन है। सुदुष्करम खल यद्यपि गमनम। यद्यपि वहां पर जाना, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, फिर भी इस कठिनाई को देखकर हमें रुकना नहीं है। क्या करना है? कह रहे हैं कि इसके लिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाते रहिए, आगे की तरफ बढ़ते जाइए और रास्ता को तय करते जाइए, जिससे जल्दी ही आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो फिर से अर्थ देख लें। रास्ते में ऊबड़ खाबड़ और नुकीले पत्थर हैं, चारों ओर हिंसक और भयानक पशु हैं। यद्यपि वहां तक जाना बहुत कठिन है, फिर भी हमेशा आगे कदम बढ़ाते जाइए। ये चौथी पंक्ति सभी में दोहराया जा रहा है, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ये पंक्ति सभी जो चार पंक्तियां हैं उनके अंत में आ रहे हैं। एक ही जो वाक्य है उसी को बार बार अर्थ लिखते हैं। कोई कठिन नहीं है, सरल सरल ही अर्थ है। केवल इनको क्रम से लिखते जाएं और आपका अर्थ पूरा होता जाएगा। इसमें कोई दिक्कत ऐसा नहीं है कि आपके समझ में न आए। तो मेरे समझ से आप इसको पढ़ लिए होंगे। फिर से देखें। जहि भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो यह तो आपके पाठ में दिया गया है शब्दार्थ। ये जो पंक्तियां हैं लिखी गई हैं, इनका मैं यहां भावार्थ दिखा रहा हूं आपको। क्या इसका भावार्थ हुआ? भय को छोड़ दीजिए, शक्ति की उभजिए, मतलब शक्ति अपनाइए, बल लाइए, शरीर में हिम्मत लाइए, जिससे कि आगे बढ़ सको। और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखिए, देश से प्रेम कीजिए, देश से अनुराग कीजिए, राष्ट्र को, अपना देश को, अपने राष्ट्र को सर्वोपरि महत्व दे करके उसको एकदम अपना सब कुछ मान करके रक्षा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। और कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, करते रहो करते रहो। क्या करते रहो? लगातार अपने लक्ष्य को याद करते रहिए। अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। जो लक्ष्य निर्धारित कर लिए, बीच बीच में उसको सोचना चाहिए कि हमें वहां तक पहुंच करके रुकना है। ये नहीं कि एक दो परेशानी हो गई, लक्ष्य को फेंके और दूसरे काम में जुट गए। ऐसे लोग कभी जीवन में सफल नहीं होते हैं। लगातार अपने लक्ष्य के विषय में बीच बीच में हमको सोचते रहना चाहिए, ध्यान देते रहना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। इसलिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, अपना कदम हमेशा आगे बढ़ाते रहिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। तो जिससे कि
हमें कोई मुश्किल ना हो लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो ये 4 पंक्तियां लास्ट की जो हैं, इनका भी भावार्थ यहाँ पर मैंने लिख दिया। एक बार फिर से देख लें। मैं रुक रुक करके इसको बड़ी देर तक स्क्रीन रोके रहता हूं, फिर आपको बता रहा हूं, जिससे कि आप लिखना चाहें तो देखकर रफ में लिख सकते हैं, जिसको कि बाद में फेयर कॉपी में उतार लेंगे। और देख करके नहीं लिख रहे हैं तो अर्थ समझ सकते हैं, स्वयं इसका भावार्थ लिख सकते हैं, यहां से मदद ले सकते हैं। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। हमें भावार्थ न लिखते तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन जिससे कि आप पूरा अच्छे से लिख लें, आपको मदद मिल जाए, इसलिए मैंने यहां पर एक बार लिखकर दिखा भी दिया। भय को छोड़ दीजिए, शक्ति को भजिए, अर्थात शक्ति को अपनाइए और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखिए। लगातार अपने लक्ष्य को याद करते रहिए और अपना कदम हमेशा आगे बढ़ाइए या बढ़ाते रहिए। इस तरह से ये पूरी कविता का भावार्थ है। मेरे समझ से आप कविता का भावार्थ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा कि यह कविता हम याद कर लें तो हमें जीवन में बहुत ही प्रेरक कविता के रूप में, गीत के रूप में यह स्मरण में रहेंगे। तो चलो एक बार हम सब फिर से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको इसके पहले अच्छे से इसको गा करके सिखाए थे किस तरह से इस गीत को गाएंगे और किस तरह से याद करेंगे, क्योंकि ये पहला अभ्यास ही है, मैंने आपको बताया था। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा सर कहते हैं, हो सकता है ना, देख भी लीजिए, आप देख लीजिए अभ्यास को। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखो पहला अभ्यास लिखा गया है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। इसका मतलब है पाठ में दिया गया जो गीत है उसको स्वर के साथ गाइए, नहीं केवल पढ़िए, अच्छे स्वर में इस गीत को गाना है। यह अभ्यास कार्य है अपना। तो मैं एक बार सिखाया था, एक बार फिर सिखा रहा हूं। अच्छे से इसको गीत को गायन करके याद कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा और अच्छा लगेगा। तो आपका काम, एक काम बता दिया था, शब्दार्थ लिख लेंगे। संधि जो है अलग अलग शब्दों को क्या संधि विच्छेद करके होगा वह लिख लेंगे। साथ में आज मैंने कविता और भावार्थ भी लिख दिया है, तो ये कविता और उसका भावार्थ अच्छे से अपनी कॉपी में लिख देंगे। ये रिकॉर्ड भी आपके पास भेजूंगा, तो अगर यहां लिखने में आपको कोई मुश्किल हुई है तो आप फिर से इसको चलाकर देख लेंगे और भावार्थ को अच्छे से लिख लेंगे। आप भावार्थ स्वयं अपने मन से लिख सकते हैं और मेरे जो यहाँ पर भावार्थ दिया है लिखकर, इससे मदद भी लिख ले सकते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से इस गीत को पढ़ करके आपको सिखाते हैं कि यह किस तरह से हम इसको गा सकते हैं। गीत को कई तरह से गाया जा सकता है, जैसा आपको आसानी लगे वैसे उसके स्वर को बना करके गा सकते हैं। एक बात और अब अच्छे से ध्यान देंगे, यहाँ पर इस गीत के रचनाकार कौन है, नाम ध्यान रखिए, श्रीधर भास्कर वर्णेकर नाम है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इन्होंने ही इस गीत की रचना की है। अगर कोई प्रश्न इससे आ जाए तो इस पाठ का शीर्षक क्या है, तो आपको बताना होगा, शीर्षक है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। और अगर कोई पूछता है कि इसके रचयिता कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा श्रीधर भास्कर वर्णेकर। दो बातें याद रखेंगे। चलिए अब अच्छे से हम सब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैवयानम नगारोहणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैवयानम नगारोहणम। बलम स्वकीयं भवति साधनम, बलम स्वकीयं भवति साधनम। सदैव पुरतो निधेहि चरणम,
चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंस्रा पशवः परितो पथि पाषाण विषमा प्रखरा हिंस्रा पशवः परितो सुदोष्करं खलु यद्यपि गमनम् सुदोष्करं खलु यद्यपि गमनम् सदैव पुरतो निधेहि चरणम् सुदोष्करं खलु यद्यपि गमनम् सदैव पुरतो निधेहि चरणम् चल चल पुरतो निधेहि चरणम् सदैव पुरतो निधेहि चरणम् जहि भीतिं भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं जहि भीतिं भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणम् कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणम् सदैव पुरतो निधेहि चरणम् चल चल पुरतो निधेहि चरणम् सदैव पुरतो निधेहि चरणम् सदैव पुरतो निधेहि चरणम् सदैव पुरतो निधेहि चरणम्